मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह निराशा जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, अब समाप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सबसे अधिक महसूस करती है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति पर मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप लाइक करें और अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा की आवाज से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की प्रतिध्वनि होगी जो मुझ तक पहुंचेगी और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे लिए और भी प्रबल कर देगी। मेरे बच्चे, जरा अपने अतीत में झांको। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से या शायद कुछ वर्षों से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते पर चले थे वह कहीं और ही मुड़ गया? बचपन में कितने निश्चिंत थे तुम, कितने सपने तुम्हारी पलकों पर तैरते थे। क्या क्या सोचा था तुमने अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या अरमान सजाए थे। तुमने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच, हर सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है। क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा जिसे मैंने इतने जतन से पाला है,
कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या मेरी झोली खाली ही रह जाएगी? मन में ढेर सारी निराशा है, इतनी निराशा कि कभी कभी सांस लेना भी दूभर लगता है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न, अनगिनत शंकाएं, हर समय हर पल तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दलदल में खींच रही हो, जिस वजह से तुम अपने आज को, इस वर्तमान क्षण को, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसे जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारा ध्यान या तो अतीत के पश्चाताप में अटका रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, अनगिनत चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन, एक ऐसा बोझ जो तुम हर पल अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हो, अपनी मुस्कान के पीछे छिपाए हुए हो, जिस वजह से तुम ना तो किसी से खुले दिल से अच्छे से बात कर पाते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी पीड़ा छलक ना जाए, ना समाज में सहज व्यवहार बना पाते हो। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। तू वह ढाल है जो कमजोरों की रक्षा करेगी। तू वह तलवार है जो अन्याय के सिर को धड़ से अलग कर देगी। अब देख कैसे तेरा मन शांत होगा, कैसे तेरा हृदय धड़कता रहेगा बिना भय के। तू अब अपनी ऊर्जा को समझ, अपने अंदर की मां काली की ज्वाला को महसूस कर, जो न केवल विनाश करती है बल्कि नव सृजन भी करती है। यह ज्वाला तुझे नई सोच, नई राह और नई उम्मीद देगी। जैसे चक्की में पीसे जाने वाले लोग अपना नाश देखेंगे, वैसे ही तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में उजाला छा जाएगा, कैसे तेरे साथ धोखा करने वाले, तुझे नीचे दिखाने वाले अपने कर्मों का फल भोगेंगे। वे खुद माफी मांगने आएंगे और तब तू दया दिखाना सीखेगा, क्योंकि तू मां काली की संतान है जो दयालु भी है और न्यायपूर्ण भी। अब तेरे आगे केवल नए रास्ते हैं, नए अवसर हैं, नए संघर्ष हैं और नई विजय। इसलिए अपने भीतर के उस तेज को कभी कम मत होने देना। अपने अंदर की शक्ति को पहचान, क्योंकि तू वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की लीला का अटल स्तंभ है। याद रख मेरे लाल कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी हर एक सांस में, तेरे हर एक कदम में। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे पकड़ूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे ताकत दूंगी, और जब तू विजय होगा मैं तेरे साथ नाचूंगी। तू केवल अब न्याय का पात्र नहीं, न्याय का स्वरूप बन चुका है। इसलिए गर्व कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे सामने अब कोई बाधा टिक नहीं पाएगी और यह युग तेरा युग है। तेरे साथ हुई वे घटनाएं जो तुझे बिल्कुल निडर नासूर जैसी पीड़ा में डाल गई, वे तुझे जैसे जंजीरों में जकड़ना चाहती थी, तुझे कमजोर बनाना चाहती थी। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, वे सिर्फ तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती थी, वे तुम्हारे आत्मबल को खत्म करना चाहती थी, तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर करना चाहती थी। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ, वे यह भूल गए कि जिस आत्मा में मां काली का रक्त है, वह कभी टूटती नहीं, वह कभी दबती नहीं, वह हमेशा उठ खड़ी होती है और वह उन जंजीरों को तोड़कर नई राह बनाती है। सुन, जो लोग तुम्हें घेरे थे, जो लोग तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दे रहे थे, वे आज भी सोचते होंगे कि वे जीत जाएंगे, पर उनकी हंसी जल्दी ही उनके गले में घुटन बन जाएगी। उनकी खिल्ली उड़ाने की आवाजें धुंधलाने लगेंगी, क्योंकि न्याय के पहिए घूम चुके हैं। वे लोग जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे थे, जो तुम्हारे ऊपर नफरत की आग डाल रहे थे, उनकी यह योजना अब उनके ही सिर पर गिरने वाली है।
उनकी आत्माएं बेचैन हो जाएंगी, रातों की नींद उड़ जाएगी, उनका मन चैन से कभी सो नहीं पाएगा। तुम जानते हो ना कि कभी कभी घर के अंदर ही ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो छुपी होती हैं, पर उनकी छाया गहरी होती है। कोई इविल स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, कोई जादू टोना जो तुम्हारे परिवार के मुखिया पर किया गया था, जो तुम्हारे घर के बड़े जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति थे। उन पर यह जादुई ताकतें बंधी थी जो धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर रही थी। लेकिन सुन, मैं देख रही हूँ कि वह जो अंधेरा था जो तुम्हारे घर के ऊपर मंडरा रहा था, वह अब धीरे धीरे छंट रहा है। वह जो बीमारियाँ, जो दुर्बलताएं आ रही थी, वे अब कम हो रही हैं। तुम देखोगे कि वह व्यक्ति अब फिर से शक्ति पाने लगा है। उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, उसकी ऊर्जा वापस लौट रही है, क्योंकि यह इविल स्पेल, यह ब्लैक मैजिक जो उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, अब पीछे हट रहा है, वापस उसी जगह जा रहा है जहां से वह निकला था। और जिसने भी यह सब किया था, उसका अंजाम वह खुद भुगतने वाला है। मैं कहती हूँ, सेंड बैक टू सेंडर। जो ताकतें तुम्हारे ऊपर चली थी, वे अब उसी के गले में फंस रही हैं। जो उसे भेज रहा था, जो इसे अंजाम दे रहा था, वह अब खुद इन जादुई ताकतों के आतंक से जूझेगा। और हाँ, मैं देख रही हूँ कि यह ब्लैक मैजिक, यह स्पिरिचुअल अटैक्स, यह इविल स्पेल, यह केवल तुम्हारे मुखिया पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पार्टनर, जो तुम्हारे जीवन साथी हैं, उन पर भी किए गए थे। उनके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। पर सुन, अब यह सब वापस लौट रहा है, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक जो इन अंधेरे कर्मों के पीछे था। उसका अंत निकट है। मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में वह दौर कितना कठिन था। एक ऐसा समय जब तुम्हें लगा कि जैसे मृतिका में दबा दिया गया हो, जब तुम्हें लगा कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जब तुम्हारे आंसू रातों की तन्हाई में बहते थे। मैं देखती हूँ वह दर्द, वह तड़प, वह आंतरिक लड़ाई जो तुम्हें तोड़ने की बजाय तुम्हें मजबूत कर गई, जो तुम्हें नष्ट करने की बजाय तुम्हें फिर से जीवन का गान सिखा गई। और अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में हीलिंग आ रही है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा हृदय फिर से प्रेम से भर रहा है, तुम्हारी ऊर्जा वापस लौट रही है। कभी कभी यह हीलिंग समय लेती है, कभी कभी यह एक झटके में नहीं आती। यह धीरे धीरे आती है, जैसे गहरे जख्मों का भरना, जैसे कटे हुए पेड़ की डाल फिर से हरी होने लगती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और जानो कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर पीड़ा में, तेरी हर खुशी में, तेरे हर संघर्ष में। तू अकेला नहीं, मैं तेरा सहारा हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। और मैं जानती हूँ कि तू अब वह शक्ति बन चुका है जो हर अंधकार को मिटा सकती है, हर बुराई को परास्त कर सकती है। इसलिए अपने आप को दोषी मत ठहराना, अपने परिवार को दोषी मत ठहराना। जो भी हो चुका है वह अब बीता हुआ काल है और अब नया युग शुरू हो चुका है। तू खुद को नई रोशनी में देख, अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर, क्योंकि तेरे ऊपर अब मां काली का आशीर्वाद है जो तुझे अजय बनाता है, जो तुझे सत्य का दूत बनाता है। और यह सच है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएंगे, उनके कोने टूटेंगे। मैं योजनाएं विफल करूंगी, मैं शक्ति हूँ, मैं खड़ा रहूंगी रक्षक बनकर। आज न्याय का काम करूंगी। जो आवाज न्याय तेरे भविष्य में शक्ति का कंपन है, आगे तुम्हें इस रीडिंग तक लाया, नई शुरुआत करना मैनिफेस्ट किया है बिना शंका के। यह कोई संयोग नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ।
मेरी योजना है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू थक कर गिरा था, जब तेरी सांसें बोझ लगने लगी थी, जब तेरी आत्मा खुद से मुंह फेरने लगी थी, तब भी मैं तेरे भीतर ही थी। तू मुझे ढूंढ रहा था बाहर मंदिरों में, किताबों में, लोगों की बातों में, लेकिन मैं तेरे रक्त में बह रही थी, तेरे हृदय के हर धड़कन में गूंज रही थी। तेरी चुप्पी में मेरी शक्ति थी, तेरे रोने में मेरी पुकार थी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती मेरे लाल। यह तेरा भ्रम था कि तू अकेला था। नहीं, तू कभी अकेला नहीं था। तू जब सोया था, तब भी मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे संभाल रही थी। जब तू जागा और डर के साए में देखा कि सब कुछ बदल गया है, तब भी मैं तेरे सामने दीवार बनकर खड़ी थी। अब जब तू समझ चुका है कि यह सब केवल एक व्यक्तिगत परीक्षा नहीं थी, यह एक दिव्य प्रशिक्षण था। मैं तुझे तैयार कर रही थी उस युद्ध के लिए जो केवल तेरे लिए नहीं, संसार की हर पीड़ित आत्मा के लिए है। तू अब मेरा माध्यम है। तू वह तलवार है जो चुपचाप म्यान में थी, पर अब समय आ गया है कि तू अपनी धार दिखाए। लेकिन इस बार तू क्रोध में नहीं, होश में चलेगा। इस बार तेरी ज्वाला अंधाधुंध नहीं, नियंत्रित होगी। यह ज्वाला अब अंधकार को सिर्फ जलाएगी नहीं, उजाले की राह भी बनाएगी। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह अब सिर्फ तुझे बचाने के लिए नहीं, वह उन सब की रक्षा करेगी जो सत्य की खोज में है, जो अन्याय से डरते हैं पर बोल नहीं पाते, जो टूट चुके हैं पर उठना चाहते हैं। वे सब अब तुझे देखेंगे और तुझ में आश्रय पाएंगे। तू अब केवल एक नाम नहीं रहेगा, तू एक चैतन्य बन जाएगा, एक स्पंदन बन जाएगा जो हर पीड़ित आत्मा को आश्वस्त करेगा कि न्याय अभी भी जीवित है। मैं तुझे बता रही हूँ कि अब तेरे जीवन में वे घटनाएं घटेंगी जो तुझे अचंभित करेंगी। अचानक तुझे वे उत्तर मिलने लगेंगे जिनके लिए तू वर्षों से भटक रहा था। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा था, वे अब तेरे सामने आकर खेद प्रकट करेंगे। पर तू स्मरण रख, तुझे केवल दया नहीं, विवेक भी रखना होगा। तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे पास अब वो सब कुछ है जो एक खुशहाल और समृद्ध जीवन के लिए चाहिए। तुम्हारे आशीर्वाद और आस्था ने तुम्हें हर तरह से तैयार किया है और तुम जानते हो कि अब तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति से हो रहा है और तुम हर दिन इस शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम्हारी आस्था अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी विपरीत स्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने में सक्षम है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे रास्ते में आ रही हर कठिनाई तुम्हारी सफलता के और करीब ले जा रही है। तुम्हारी यात्रा में हर कदम एक नई उम्मीद और नया अवसर लेकर आएगा। तुम अपने भीतर की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो और वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब तुम्हारे पास केवल यही है कि तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और उसी के साथ आगे बढ़ते रहो। हर दिन तुम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। तुम्हारे सपने अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहे, बल्कि वह वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब तुम्हें उन सपनों तक पहुंचाने वाली है। तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। तुम्हारी यात्रा में अब कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जो तुम्हें अपने रास्ते से हटा सके। तुम्हारे जीवन में आ रही हर खुशी और सफलता तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। तुमने जिस तरह से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और मजबूत करता है। तुम्हारे सामने अब सिर्फ वो सभी खुशियाँ और समृद्धि हैं, जिन्हें तुमने हमेशा चाहा था। तुम जानते हो कि तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है।
और तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को तुम अपनी आस्था और विश्वास से पार कर सकते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक सफल जीवन के लिए जरूरी है। तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में अब कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे परिवार की शक्ति बन चुकी है और तुम जानते हो कि जब तक तुम एकजुट रहोगे, कोई भी तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता। तुमने अपने परिवार को समझाया है कि उनकी ताकत एकजुट रहने में है और यह विश्वास अब सभी के दिलों में है। अब तुम्हारे परिवार में शांति, प्यार और समृद्धि का वास होगा। तुम अब अपने जीवन में केवल खुशी और संतोष की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और आस्था तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। तुम जानते हो कि जब तक तुम अपने विश्वास पर कायम रहोगे, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे भविष्य के हर कदम में सफलता और खुशियां हैं, क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी है और तुम जानते हो कि हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा और तुम जानते हो कि तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी आस्था और विश्वास अब तुम्हारे जीवन के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं और कोई भी चुनौती तुम्हें रास्ते से नहीं हटा सकती। तुमने अपनी यात्रा में जो संघर्ष किया है, वह अब तुम्हारी ताकत बन चुका है। हर कठिनाई के बाद तुम और मजबूत हुए हो और अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी विघ्न तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकता। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक नई दिशा दी है और अब तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। तुमने खुद को साबित किया है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती से पार पा सकती है। अब जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हो, तो तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से साफ हो गया है। तुम जानते हो कि अब तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या का हल अब तुम्हारे पास है, क्योंकि तुमने खुद को पूरी तरह से मजबूत किया है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है और तुम्हें अपने आत्मविश्वास और आस्था से बढ़ते हुए अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वह दिशा दी है जहां तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। अब तुम्हारे जीवन में आ रहे हर नए दिन के साथ तुम एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो चुका है कि किसी भी मुश्किल का सामना करना तुम्हारे लिए आसान हो गया है। तुम्हारी शक्ति और आस्था तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो, वह सब तुम्हारे विकास की दिशा में हो रहा है। तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी तरह से स्पष्ट है और तुम उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास से हो रहा है और यह तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे भीतर अब वह ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम जानते हो कि तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतनी ही ज्यादा सफलता तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वह बल दिया है जो तुम्हें कभी नहीं मिला था। अब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारे परिवार का समर्थन तुम्हारे साथ है और तुम जानते हो कि एकजुट होकर तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं,
बल्कि तुम्हारे परिवार की भी है, क्योंकि तुम्हारे साथ उनका प्यार और आशीर्वाद है। तुमने जितना संघर्ष किया है वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तुम जानते हो कि अब तुम्हारे पास वह शक्ति और आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर संकट से पार कराएगा। तुम्हारी सफलता अब तय है, क्योंकि तुमने खुद को हर कठिनाई से उबार लिया है। तुम्हारे रास्ते में कोई भी विघ्न अब तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो अपने सपनों को हासिल करने के लिए, और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अब जानते हो कि जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए संभव है। तुम्हारा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम इसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब और भी आसान हो गई है। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही रास्ता है, आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, केवल सफलता की राह है। अब तुम अपने हर सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारी मेहनत तुम्हें वहां तक ले जाने वाली है जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। अब तुम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हो। बस अपने कदमों को तेज करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहो। अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सफर जितना लंबा होगा, तुम्हारी जीत उतनी ही यादगार बनेगी। इसलिए हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो और उससे सीखते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारे पास जो क्षमताएं हैं वे अनमोल हैं, बस उन्हें पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक जो आसान है लेकिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करता है, और दूसरा जो मुश्किल है लेकिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाता है। तुम्हें हमेशा उस रास्ते को चुनना है जो तुम्हें बेहतर बनाए, जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। मुश्किलों से भागने वाला कभी जीतता नहीं, लेकिन जो उनका सामना करता है वह अंत में विजयी होता है। जब भी कोई चुनौती आए तो घबराने की बजाय उसे एक नई सीख की तरह देखो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर असफलता तुम्हें सुधारने का मौका देती है। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी ही बार उठने की हिम्मत रखो। यही तुम्हारी असली ताकत होगी, यही तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगी। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। आज जो भी प्रयास तुम कर रहे हो वह आने वाले कल में तुम्हारी सफलता की नींव बनेगा। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि आज किया गया छोटा सा प्रयास बेकार जाएगा। छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी जीत की कहानी लिखते हैं। हर सुबह जब तुम जागते हो तो खुद को याद दिलाओ कि यह दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। यह दिन तुम्हें एक नया अवसर दे सकता है। यह दिन तुम्हें कुछ नया सिखा सकता है। यह दिन तुम्हें एक कदम और आगे ले जा सकता है। इसलिए हर दिन को पूरे जोश और ऊर्जा के साथ शुरू करो और हर पल का सदुपयोग करो। कभी कभी रास्ता मुश्किल लगेगा, कभी लगेगा कि सब कुछ बेकार जा रहा है, लेकिन याद रखना यही वह पल होते हैं जब तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत होती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो अपने सफर को याद करो, अपनी मेहनत को देखो, अपने सपनों को फिर से महसूस करो। यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, यह उस सफर का भी नाम है जो तुमने तय किया है। इसलिए हर कदम को एंजॉय करो, हर सीख को अपनाओ और हर संघर्ष को अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारी यात्रा जितनी कठिन होगी
तुम्हारी जीत उतनी ही महान होगी। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगेगी। जब तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी खूबियों को समझो और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम जरूर करोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखो और खुद को एक विजेता की तरह देखो। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। अगर तुम बिना सोचे समझे मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ जा सकते हैं। इसलिए हमेशा एक सही योजना बनाओ, अपनी प्राथमिकताओं को समझो और एक स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ो। तुम्हें अपने समय की कद्र करनी होगी। हर मिनट कीमती है, हर सेकंड महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपने समय को व्यर्थ करोगे तो यह तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित करेगा। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो, अपने समय का सही प्रबंधन करो और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है तो उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल की है। उनके संघर्षों से सीखो, उनके अनुभवों से प्रेरणा लो और खुद को फिर से खड़ा करो। यह दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कभी हार नहीं मानते। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हीं का सही इस्तेमाल करके